हेलो बच्चों, महाराजा कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी सिलेबस की मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, पहला चैप्टर है अपना परिमेय संख्या। बेटा जो क्लास 8th है उसका फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बेटा, जो परिमेय संख्या है उसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर। जैसे मेरे पास है रेशनल नंबर। अब बेटा परिमेय संख्या होती क्या है? बेटा ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके और जहाँ Q का मान क्या हो बेटा? 0 ना हो। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 ना हो। तो Q का मान 0 ना हो। ठीक है बेटा, P यहाँ पे अंश है, P यहाँ पे अंश है और Q यहाँ पे क्या है? हर है। फिर इसका उदाहरण है जैसे 1/2। बेटा 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। बेटा 1 यहाँ पर P और 2 यहाँ पर Q है, तो ये क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 लूँ, बेटा 0 के नीचे अपन 1 मान सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे अपन क्या मान सकते हैं बेटा? 1 मान सकते हैं। तो वो बेटा क्या हो जाती है? P और Q के रूप में हो जाती है। जैसे बेटा 0 क्या है? अपना अंश है और 1 यहाँ पे क्या है? हर है। अगर बेटा मैं 1 के नीचे अगर 0 आ जाए तो बेटा वो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे हर का मान क्या हो गया? 0 हो गया। हर का मान क्या हो गया? 0। तो बेटा वो क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, स्टॉप कर दो। बेटा परिमेय संख्या हो गई। अब बेटा इसमें कुछ और संख्या हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ। पहली है बेटा प्राकृतिक संख्या। बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। कौन सी संख्या कहलाती है बेटा? प्राकृतिक संख्या। और बेटा जो प्राकृतिक संख्या है उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? n से। तो बेटा जो n होता है बेटा, n यहाँ पे क्योंकि बेटा n का नाम क्या है? नेचुरल नंबर से। n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर से, इसलिए n से रिप्रेजेंट कैसे? जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। बेटा ये सारी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी है बेटा मेरे पास पूर्ण संख्या। बेटा पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। बेटा इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? W से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? W से, जो 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। ठीक है बेटा, जो पूर्ण संख्या है इसका इंग्लिश में बोलते थे होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर्स। बट एक है मेरे पास पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या बेटा वे संख्या है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हैं। क्या कहलाती है बेटा? पूर्णांक कहलाते हैं। और बेटा पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, और अपन पूर्णांक संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2 और 3। बेटा 0 के राइट साइड में सारी क्या आएंगी? प्लस की संख्या आएंगी, और 0 से बेटा सारी लेफ्ट साइड में क्या आएंगी? माइनस की संख्या आएंगी। ठीक है, तो बेटा ये क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाता है। उसके बाद बेटा सम संख्या है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। जैसे बेटा 2 4 6 8 और 10। बेटा सारी क्या है? सम संख्या है। ठीक है, और बेटा सम संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर्स। क्या बोला जाता है बेटा? इवन नंबर्स। ठीक है, और बेटा एक मेरे पास विषम संख्या है। बेटा ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है कौन संख्या कहलाती है बेटा? विषम संख्या। बेटा विषम संख्या को अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑड नंबर्स। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 सारी क्या है बेटा? ऑड नंबर्स। ठीक है, अब बेटा मैं प्रश्नावली शुरू स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें बेटा प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बेटा इसे अपन सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला बेटा? गुणधर्म। तो बेटा इसमें अपन को क्या लगाना है? इसे गुणधर्म लगाने हैं। तो बेटा पहला देख, सबसे पहले यहाँ पे कितने पद हैं? 3 पद है। फर्स्ट पद
ये सेकंड पद और यहाँ पे थर्ड पद। बेटा आधे बच्चों के मन में डाउट होगा कि यहाँ पे सर ने इस प्लस वाले को तो पूरा पद ले लिया, लेकिन ये दोनों गुणा वाले को सर ने एक क्यों माना? क्यों? क्योंकि बेटा जब मैं दोनों परिमेय संख्याओं को गुणा करूँगा तो एक परिमेय संख्या बन जाएगी। कैसे? जैसे मान यहाँ पे लिखा -2/3 गुणा 3/5, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। बेटा परिमेय संख्या का गुणा कैसे होता है? परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा होता है सामने सामने। 2 का गुणा 3 से और 3 का गुणा 5 से, तो क्या होगा? 2 तिया 6 और यहाँ आएगा -6/15। तो बेटा ये पूरा क्या बना? एक पद बन गया, इसलिए मैंने इन दोनों क्या माना? एक ही पद माना। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद बेटा इसको अपन क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, मतलब इसको एक क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मायने बेटे इसमें देख, क्रम में सबसे पहले फर्स्ट पद 3/5 है। बेटा 3/5 थर्ड वाले में कहाँ है? इसके अंदर है, तो इनको पास पास लिख लो। कैसे? -2/3 गुणा 3/5 माइनस के 3/5 गुणा 1/6 और प्लस 5/2। बेटा कौन से नियम से? क्रम विनिमय नियम से। कौन से नियम लेगा बेटा? क्रम विनिमय नियम से। ठीक है बेटा, अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे ये क्रम विनिमय क्या है? बेटा क्रम विनिमय क्या है? जैसे माना अगर मैं a + b करूँ तो बेटा मुझे क्या मिलता है? a + b = b + a। अगर बेटा मैं 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, बात तो एक ही है। 2 + 3 करूँ तो 5 मिला और 3 + 2 करूँ तो भी मुझे 5 मिला। तो बेटा कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम है। बेटा एक नियम इसमें गुणा में लगता है, कौन सा? a गुणा b बराबर किसको होगा? b गुणा a के। या मैं 2 गुणा 3 करूँ या 3 गुणा 2 करूँ, बात एक ही है। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो बेटा ये कौन सा नियम है? क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इस वाले पद में और इस वाले पद में 3/5। 3/5 बेटा क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो बेटा 3/5 क्या लेंगे? बाहर लिख लेंगे 3/5। और बेटा जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख दो। कैसे? -2/3 ऐसा का ऐसा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, और 1/6 ऐसा का ऐसा, और यहाँ लिख दो +5/2। बेटा ये कौन से नियम से आया? वितरण के नियम से। कौन सा नियम बेटा? वितरण का नियम। यह है बेटा वितरण का नियम। बेटा वितरण का नियम क्या होता है? वितरण का नियम होता है बेटा a गुणा b + c। a गुणा b + c बेटा क्या बनाता है? a गुणा b और प्लस a गुणा c। ऐसा ही यहाँ ऊपर था इस लाइन में, a गुणा b और a गुणा c क्या बनाता है? a गुणा b + c। तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, पर यहाँ पर क्या माइनस है? प्लस हो तो प्लस और माइनस है तो माइनस लिख दो। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है? बेटा 3 और 6 का अपन को एलसीएम लेना है। 3 और 6 का क्या करना है बेटा? एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 6। क्यों? कर यहाँ देख लो, 3 और 6 का एलसीएम सबसे पहले 2 में जाएगा, 3 ऐसा का ऐसा और 2 तिया 6। फिर जाएगा बेटा 3 में, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। बेटा 3 दूनी 6। इसका एलसीएम क्या है बेटा? 6। तो यहाँ पे लिख दो 3/5, इसका एलसीएम आएगा 6। बेटा 3 के पार्टे में 6 आते हैं 2 बार। 2 का गुणा बेटा अपन को इस अंश से करना है, तो 2 दूनी -4। बेटा यहाँ माइनस था, माइनस का गुणा अपन प्लस से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस की संख्या आएगी। फिर बेटा उसके बाद 6 के पार्टे में 6 आते हैं, एक बार 1 का गुणा बेटा उसके अंश से कर दो, तो -1 और प्लस 5/2 ऐसा का ऐसा। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो 3/5 ऐसा का ऐसा, यहाँ आएगा 6। बेटा माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन बेटा चिन्ह किसका आता है? हमेशा माइनस का आता है। तो यहाँ होगा -5 और ये +5/2 ऐसा का ऐसा। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी संख्या है वो अंदर क्या होती है? गुणा होगी। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी संख्या है वो अंदर क्या होगी बेटा? गुणा। कैसे लिखो बेटा? 3/5 गुणा लगा दो और -5/6 ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक है बेटा, और उसके बाद प्लस लगा दो और 5/2 ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा 5 से 5 कट गया। बेटा गुणा में अपन ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, 5 से 5 गया,
3 एकम 3 और 3 दूनी 6। बेटा यहाँ क्या बचा 1, यहाँ माइनस का था तो माइनस का 1 और बट्टे 2 प्लस का 5 बट्टे 2 ये बचा। बेटा जब ऐसी परिमेय संख्या उनका हर अगर समान है तो बेटा अगर एलसीएम क्या आएगा उसका 2 ही आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा उसका 2। अगर बेटा यहाँ पे 2 2 है तो एलसीएम 2 आया, और 5 5 होता तो एलसीएम क्या आता 5 आता। अगर दोनों हर समान है तो एलसीएम क्या हो जाता वही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा माइनस का 1 प्लस का 5। बेटा माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन बेटा जिसकी संख्या बड़ी उसका आता है चिन्ह। बेटा 5 में से 1 गया तो 4 आया, और 4 किसके आएंगे प्लस के, क्योंकि बेटा प्लस की संख्या क्या है बड़ी है। तो 5 4 बट्टे 2, 2 के पाने में 4 आते हैं, 2 बार आता है तो 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आया 2। बेटा जो प्रश्नावली 1.1 है मैंने बेटा उसको जो पहला क्वेश्चन बता दिया, लेकिन बेटा जो दूसरा पार्ट है वो तुम्हें खुद करना है, नहीं आए तो पूछ लेना। बेटा मैंने दूसरे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। बेटा समझने वाली बात क्या है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। बेटा योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि योज्य प्रतिलोम, बेटा योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं अपन एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अरे योज्य प्रतिलोम होता है बेटा ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल क्या हो जाए 0 हो जाए। बेटा ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनका योगफल 0 हो जाए क्या कहलाती है बेटा योज्य प्रतिलोम कहलाती है। अब कैसे, जैसे मेरे पास बेटा पहला है 2/8। बेटा इसमें क्या करना है अपन को 2/8 है प्लस का है, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस में कर दो। 2/8 का योज्य प्रतिलोम होता है योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस के 2/8। बेटा अगर प्लस का है तो माइनस कर दो और माइनस का है तो प्लस कर दो। ठीक है, तो ये माइनस 2/8 का। लेकिन सर आपने बताया ये योगफल 0 कैसे हो जाए वो मैं बता देता हूँ। बेटा 2/8 अपने पास ये रहा, मैंने बोला दो परिमेय संख्याओं का योगफल 2/8 ये रहा, प्लस लगा दो और यहाँ पे क्या है माइनस का 2/8। बेटा प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 2/8 माइनस 2/8। बेटा प्लस माइनस क्या होता है 0। बेटा दोनों संख्या एक जैसी हैं तो क्या आंसर आएगा कट गई, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। 2 में से 2 जाता तो 0 ही आता है, 2 में से 2 गया तो 0 ही आता है, 8 में से 8 गया तो 0 आता है। बेटा यहाँ पे दोनों संख्या क्या है एक जैसी है तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब बेटा देख इसके और वाले वीडियोज़ हैं वो भी देख लो, और वाले पार्ट। बेटा -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है प्लस का 5/9, लिख लेने से -5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर 5/9। मैंने क्या बताया बेटा प्लस का है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। लेकिन बेटा आधे बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज होगा सर यहाँ तो दोनों माइनस के है, तो बेटा वो मैं बता देता हूँ दोनों माइनस के। पहले बेटा इसे सरल कर लो, कैसे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बच गया प्लस का 6/5। और बेटा प्लस का क्या होता है योज्य प्रतिलोम माइनस होता है ना, मैंने बोला बेटा प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, और दोनों माइनस थे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसका हो गया प्लस का। और बेटा प्लस का योज्य प्रतिलोम क्या होता है -6/5 होता है। ठीक है, और बाकी तुम कर लेना। बेटा प्रश्नावली 1.1 के 2 सवाल हो गए, पहला और दूसरा। अब बेटा तीसरा है, फर्स्ट में x बराबर 11/15 और सेकेंड में बेटा x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए क्या। बेटा माइनस और ब्रैकेट में -x बराबर x। बेटा यहाँ पे क्या अपन को जो भी मान दिया है x का वो इसमें रखना है, और बेटा क्या करना है सत्यापित करना, मतलब LHS बराबर RHS निकालना है। वो मैं कैसे निकालूंगा, जैसे तुम्हारा बेटा मैंने लिखा माइनस का x बराबर x। बेटा पहला बता रहा हूँ, लिखना बेटा x बराबर 11/15 रखने पर, बेटा जहाँ भी x है ना वहाँ पर 11/15 रखना है पहले सवाल में, और दूसरे में बेटा क्या करना है x बराबर -13/17 रखना है। तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस और माइनस का 11/15 और बराबर x की जगह 11/15। ठीक है बेटा, बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, माइनस का गुणा माइनस होगा तो क्या होगा प्लस होगा। जब भी बेटा मैं माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करता हूँ तो क्या बनता है प्लस बनता है, तो ये क्या हो गया प्लस का 11/15 बराबर 11/15। बेटा दोनों बराबर हैं क्या, LHS बराबर RHS है, तो यहाँ पे क्या लिख देना LHS बराबर
RHS। तो ये क्या होगा इसके लिए, सत्यापित होगा, ये इसका आंसर।